कराची में मैं ये देखता हूँ एनजीओज खोलकर लोग कारोबार करते हैं, सही है। आपको मैं देखता हूँ कि जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं आप सब औरंगी टाउन में क्यों करवाते हैं? वाला कोई नहीं है, दिखावा है कि यहाँ पर 10,000 ये बांटा हमने, 50,000 ये किया है, लोगों को इतना दे दिया, लेकिन वो उस प्लेस पर करते हैं जहाँ पर लोगों को जरूरत नहीं है। औरंगी टाउन पर मैं ये देखा हूँ यहाँ पर कच्ची आबादी है, मकानात खराब है, यहाँ वो जरूरतमंद लोग हैं जो, लेकिन यहाँ पर कोई एनजीओ करने वाले नहीं। लेकिन आपकी जितनी भी एक्टिविटी होती है सब औरंगी टाउन पर, लेकिन मकसद यहाँ क्यों करवाते हैं? आप भी तो कर सकते हैं वो प्लेस पर जहाँ लोगों को नीड नहीं है। मैं क्या करूँ, मैं डिफेंस जाऊँ, क्लिफ्टन जाऊँ, अंचुली जाऊँ, मैं जो है वो तिब्बत सेंटर जाऊँ, मैं डॉल्मेन मॉल के सामने दस्तरखान लगाना शुरू कर दूँ? कर सकते हैं आप, क्या करूँ? मुझे कोई आप कर सकते हैं। देखें औरंगी टाउन से कोई पागल खफ्ती नीम पागल ही होगा जो क्लिफ्टन का मवाजना करेगा औरंगी टाउन से, तो मैं क्या करूँ? क्लिफ्टन में जाके काम शुरू कर दूँ? मैं ये करूँ, आप लोग ही फिर मुझ पर तनकीद करना शुरू करेंगे कि यार ये मतलब आपको औरंगी में लोग ऐसे बता रहे हैं। चल तो यही रहा है कि अब वो इलेक्ट्रिक खरीदने की बात करते हैं, वो ये खरीदने की बात करते हैं, तो जितने भी एनजीओज हैं वो कारोबार बनाए हुए, खासतौर पर कराची पर। मैं आपको बता रहा हूँ कि कराची से ताल्लुक रखने वाले बेशतर लोग ये सवाल करते हैं कि यार आपको सिर्फ औरंगी टाउन ही नजर आ रहा, औरंगी टाउन के अलावा दीगर इलाके नजर नहीं आ रहे। मैं क्या यहाँ की महरूमी आप लोगों को बताऊं? किसी के अंदर इतनी जुर्रत हिम्मत है कि मीडिया के सामने यह जाकर बबांगे दहल किसी बड़े एनजीओ से सवाल करे कि क्या इस 40 लाख की आबादी रखने वाले औरंगी टाउन में एक आईटी सिटी खोला गया, एक डायलिसिस सेंटर खोला गया, एक दस्तरखान खोला गया, कोई कंटेनर यहाँ पर लगाया गया, कोई फ्री लैब टेस्ट का यहाँ पर कोई एक जो है वो लैब यहाँ पर खोला गया? कोई एक काम बता देना भाई इस 40 लाख की आबादी के लोगों के लिए। ये कोई सवाल नहीं कर रहा इन चीजों के ऊपर। सवालात उन लोगों से हो रहे हैं जो वाकईतन जेन्युइनली ग्रास रूट के ऊपर काम कर रहे हैं। ये जिस इलाके में मैं खड़ा हूं, आप मुझे इस जगह पर दिखाएं ना पीछे। मकसद यहाँ पर आने का सर ये आटे तकसीम के हवाले से हम लोग आके खड़े हुए हैं। हाँ, कि यहाँ पर गुर्बत ज़्यादा है, पानी की परेशानी, गैस की परेशानी, ये गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। आने का मकसद क्या है यहाँ पर? बस आटा लेने के लिए आया, महंगाई बहुत है इसलिए। क्या 1 रुपए में 1 किलो आटा तकसीम किया जा रहा है, क्या ये सच है? हाँ सच है। अच्छा मुझे ये बताएं, इससे पहले इस एरिया पर, इस अल्ताफ नगर पर कोई एनजीओ जो इस तरह की एक्टिविटीज कर रही हो? जी नहीं क्या किसी ने? ये पहले एनजीओ से सिरात मुस्तकीम जिस तरह की एक्टिविटीज कर रही है। अच्छा आप ये बताएं कि क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम? इससे महंगाई इतनी है जो लोग पूरा नहीं कर सकते। अल्लाह पाक बहुत दे, अल्लाह पाक इतनी दे जो। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूँ कराची औरंगी टाउन के इलाके अल्ताफ नगर पर, बल्कि अल्ताफ नगर के पहाड़ी वाले हिस्से पर। अकब पर देख रहे होंगे यहाँ पर कितने नब्ज़ ज़ब्त से लोग यहाँ पर खड़े हुए। इससे पहले भी किसी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से आटा तकसीम किया गया था जिसमें 1100 से ज़ायद लोग जाबाक हो गए थे, कुछ जख्मी थे। लेकिन यहाँ पर मेरे अकब पर आप देख रहे होंगे कितने नब्ज़ ज़ब्त से यहाँ पर लोग खड़े हुए और यहाँ पर तरीके से यहाँ पर आटा प्रोवाइड किया जा रहा है। और 5,000 किलो आटा ये सिरात मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से ये प्रोवाइड करेंगे लोगों को, जिसकी 1 रुपये में 1 किलो आटा, ये 1 रुपये में 1 किलो आटा ये प्रोवाइड करेंगे। और इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ सिरात मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट कर रही है। लेकिन आज इन्होंने जिस एक्टिविटीज़ पर ये यहाँ पर काम कर रहे हैं औरंगी टाउन के इलाके अल्ताफ नगर पर, ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। और ये इस तरह की एक्टिविटीज़ इससे पहले भी ये, लेकिन यहाँ पर नब्ज़ ज़ब्त का मुजाहिरा नहीं किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर मेरे अकब पर देख रहे होंगे फीमेल के लिए अलग ही ये इन्होंने एक रॉ बनाया है और मेल्स के अलग। यहाँ पर बहुत ही नब्ज़ ज़ब्त का मुजाहिरा किया जा रहा है। तो चलिए इनसे जानते हैं, यहाँ पर लोगों से भी जानेंगे और जो इसको मैनेज करें उनसे ही बात करें। इसी तरह सिरात मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट के सरबरा मुजम्मिल मलिक भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद, इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। मुजम्मिल भाई इस एक्टिविटी करवाने का मकसद क्या था? ये करवाने का मकसद ये है कि आप जब लोगों के घरों में जाएं और आप उनसे मसाइल पूछें तो आपके सारे मकसद आपको जो है ना नज़र आने लगते हैं कि लोगों के पास भूख प्यास अफलास बेरोज़गारी, पानी के टैंकर का मसला, किराए के घर में रह रहे हैं, फ्रिज तक लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, ठंडा पानी इस गर्मी में लोग नहीं पी पा रहे, फिर इसके अलावा बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहे, सेहत के शोबे में क्या हालात है लोगों के, सबको सब कुछ पता है। मकसद क्या है कि अगर वक्ती तौर पर भी लोगों को कोई थोड़ी सी भी रिलीफ मिल रही है, थोड़ी सी भी आसानी हो रही है, तो ये जज्बा तो बढ़ रहा है ना, ये नेकी का कारवां तो बढ़ रहा है ना। आज 5,000 किलो आटा तकसीम हो रहा है। इस जज्बे को और इस जज्बे की तर्जुमानी से कल लाखों टन आटा अगर तकसीम हो इन सारे इलाकों में, लोगों को रोजगार मुयस्सर होना शुरू हो, लोगों को राशन मिलना शुरू हो, लोग IT के शोबे में काम करना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर तो हो, यहाँ पर तवज्जो तो दी जाए, बस ये मकसद है। यार मुजम्मिल भाई, कराची में मैं ये देखता हूँ एनजीओ खोलकर लोग कारोबार करते हैं, सही है। आपको मैं देखता हूँ कि जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं आप सब औरंगी टाउन में क्यों करवाते हैं?
और भी बड़े बड़े एनजीओ है जो वहाँ पर करवाते हैं जहाँ पर जरूरत नहीं है, मैं क्या वो कर खोलते हो, बस ऐसे ही लेने वाला कोई नहीं है, दिखावा है कि यहाँ पर 10,000 ये बांटा हमने, 50,000 ये किया है, लोगों को इतना दे दिया, लेकिन वो उस प्लेस पर करते हैं जहाँ पर लोगों को जरूरत नहीं है। औरंगी टाउन पर मैं ये देखा हूँ, यहाँ पर कच्ची आबादी है, मकानात खराब है, यहाँ वो जरूरतमंद लोग हैं जो, लेकिन यहाँ पर कोई एनजीओ करने वाले नहीं। लेकिन आपकी जितनी भी एक्टिविटीज होती है सब औरंगी टाउन पर, लेकिन मकसद यहाँ क्यों करवाते हैं? आप भी तो कर सकते हैं वो प्लेस पर जहाँ लोगों को नीड नहीं है। मैं क्या करूं, मैं डिफेंस जाऊं, क्लिफ्टन जाऊं, अंचुली जाऊं, मैं जो है वो तिब्बत सेंटर जाऊं, मैं डॉल्मेन मॉल के सामने दस्तरखान लगाना शुरू कर दूं। यार कर सकते हैं, आप कर क्या सकते करूं, हैं। मुझे कोई आप कर सकते हैं। देखें अभी मुझसे सवाल लोग कर रहे थे, ये दो चार हमारे अपने दोस्त अहबाब हैं जो स्टेटस पे देखते हैं, कहते हैं यार आपको सिर्फ औरंगी टाउन मिलता है काम करने के लिए, और कोई इलाका नहीं मिलता। मुझसे तो सवाल कर लेते हैं आप। बात ये है कि औरंगी टाउन में ये नहीं कहता कि पूरा औरंगी टाउन डिजर्विंग है। औरंगी टाउन में 60% लोग जो है वो मेहनत कश हैं, मजदूर हैं, बहुत सेटल्ड हैं, बाइज़्ज़त तरीके से अपना सब कुछ करें, लेकिन एक 40% तबका तो है ना जो मतलब जो है बुनियादी सहूलतों से महरूम है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नजर तो आ रहा है ना, यहाँ पर सहूलियात का फुकदान नजर तो आ रहा है ना आपको, यहाँ पर देखकर आंखें बंद तो नहीं कर सकते। अगर आपके पास बेसिक नेसेसिटी है तो सबके पास तो मौजूद नहीं है, तो काम वहां पर करना चाहिए। अब आप मवाजना तो नहीं कर सकते क्लिफ्टन का औरंगी टाउन से, कोई पागल खफ्ती नीम पागल ही होगा जो क्लिफ्टन का मवाजना करेगा औरंगी टाउन से। तो मैं क्या करूँ, क्लिफ्टन में जाके काम शुरू कर दूं? मैं ये करूँ, आप लोग ही फिर मुझ पर तनकीद करना शुरू करेंगे कि यार ये मतलब आपको औरंगी में लोग वैसे बता रहे हैं, चल तो यही रहा है कि अब वो आप वो इलेक्ट्रिक खरीदने की बात करते हैं, वो ये खरीदने की बात करते हैं, तो जितने भी एनजीओज है वो कारोबार बनाए हुए खासतौर पर कराची पर। मैं आपको बता रहा हूँ कि कराची से ताल्लुक रखने वाले बेशतर लोग ये सवाल करते हैं कि यार आपको सिर्फ औरंगी टाउन ही नजर आ रहा, औरंगी टाउन के अलावा दीगर इलाके नजर नहीं आ रहे। मैं क्या यहाँ की महरूमी आप लोगों को बताऊं? किसी के अंदर इतनी जुर्रत हिम्मत है कि मीडिया के सामने यह जाकर बबांगे दहल किसी बड़े एनजीओ से सवाल करे कि क्या इस 40 लाख की आबादी रखने वाले औरंगी टाउन में एक आईटी सिटी खोला गया, एक डायलिसिस सेंटर खोला गया, एक दस्तरखान खोला गया, कोई कंटेनर यहाँ पर लगाया गया, कोई फ्री लैब टेस्ट का यहाँ पर कोई एक जो है वो लैब यहाँ पर खोला गया? कोई एक काम बता देना भाई इस 40 लाख की आबादी के लोगों के लिए। ये कोई सवाल नहीं कर रहा इन चीजों के ऊपर। सवालात उन लोगों से हो रहे हैं जो वाकईतन जेन्युइनली ग्रास रूट के ऊपर काम कर रहे हैं। ये जिस इलाके में मैं खड़ा हूं, आप मुझे इस जगह पर दिखाएं ना पीछे, यहाँ पर सेवरेज का यहाँ पर निजाम मौजूद नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप इस एरिया में कर रहे हैं जहाँ पर कच्ची आबादी है, जहाँ पर लोग मजबूर है, लेकिन कोई करने वाला नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ आपसे, आप भी कैंपेन चला सकते हैं। देखिए हमारा मकसद लोगों की खिदमत करना है। ये औरंगी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने जब इसका आगाज किया था ना, तो गली मोहल्ले के नौजवानों को बाइख्तियार किया था, इतना मजबूत और इतना एम्पावर किया था कि वो बड़े बड़े लोगों से खड़े होकर सवाल करने की हिम्मत जुर्रत आज भी रखते हैं, कल भी रखते थे और आइंदा भी रखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमने सिर्फ तनकीद बराए तनकीद के ऊपर जो है वो फोकस नहीं किया, बल्कि तनकीद बराए इस्लाह की तरफ आए। और इस्लाह का पैगाम यही है कि हम अपनी सोसाइटी के जिस गली में रह रहे, बड़े हो रहे, मतलब हम सारे मसले मसाइल देखकर जो है वो थोड़े से इस्तात रख रहे तो हम अपने इलाके को भूल कर कहीं भी शिफ्ट हो जाते हैं। फिर हम पूछते भी नहीं है कि हमारे इलाके में क्या मसाइल थे, छुपाते हैं अपने इशूज़ को, अपने मसाइल को। तो हमने इस रिवायत को जिंदा नहीं किया बल्कि इस रिवायत को दफन किया। आज आप देखें यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आए, किसी पार्क में घुमाने लेकर नहीं आए, क्या करने लेकर आए? इस सख्त गर्मी में आप इसका सेंटीग्रेड नोट करें कि इस सख्त गर्मी में ये आपको आटे का छींटा पड़ रहा है। आप इसको अगर आप नोट करें, इसका पूरा जो है वो जर्रा आंखों में लग रहा है, बालों में जा रहा है। और बच्चों से यहाँ पर बच्चे आकर मेहनत वाला काम कर रहे हैं। ये जज्बा आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलेगा। ये सिरात मुस्तकीम के साथ नौजवान हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर्स हैं, बाहर मौजूद हमारे जो डाउ क्लास 1985 की ताउन से जो आज 5000 किलो आटा तकसीम किया जा रहा है, ये उन तमाम ओवरसीज डॉक्टर्स हजरात का शुक्रिया कि जिनके जो है एहसास के जरिए आज कई लोगों के घरों में जो है वो कम से कम एक हफ्ते तक अच्छे तरीके से चूल्हा जलेगा, पेट भर के लोग मजीद खाना खा सकेंगे। और ये रिस्क का वादा तो अल्लाह ने किया, हम और आप क्या कुछ कर सकते हैं? ये हम अगर बांट रहे हैं और अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो क्या हम अपने पास से दे रहे हैं? हमारी हिम्मत औकात है, हम में से किसी की भी नहीं है। रिस्क तो इंसान के जिंदा और इस दुनिया में आने से पहले उसका जो है वो सारा इंतखाब हो चुका होता है, सारा फैसला हो चुका होता है। हम और आप सिर्फ अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं, इसलिए हमें अल्लाह ज्यादा से ज्यादा मौका दे रहा है। इस एनजीओ को, इस प्रोजेक्ट को आगे और किस तरह आगे लेकर जाना है, क्या सोचा आपने इसके बारे में? अभी 5000 केजी आज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेज में मजीद 5 जो है वो 1000 केजी डिस्ट्रीब्यूट करने का जा रहा है। मे बी कि इसी मंथ इंशाल्लाह ये हमारी मजीद वो भी आप औरंगी टाउन में ही करेंगे? वो इंशाल्लाह कोशिश है कि औरंगी टाउन में करें या फिर सुरजान खाब नहीं करें जो बहुत पोश इलाके हैं, बल्कि हम उन जगहों का इंतखाब करेंगे जो
कम से कम एक कोना लगता हो जहां पर लोगों की रसाई ना हो, लोग पेट्रोल इतना लगाकर कहीं आना जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। हम उन जगहों पे काम करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो है वो सुरजानी के उन इलाकों में काम करें जो बहुत ज़्यादा डिजर्विंग है, कच्ची बस्तियां हैं, और थोड़ा भी अगर किसी को हम ये हमने दिया, अगर उसके दिल से एक लफ्ज़ भी दुआओं का निकलता है तो ये हमें पता है कि अल्लाह ताला, ये मुंह बोलता सबूत है कि हमारा काम जो है वो किस तरह से शुरू हुआ और आज क्या क्या काम सिरात मुस्तकीम कर रहा है कि 2 लाख से जायद लोग मंथली ईयरली बेसिस पर फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये सब अल्लाह की मेहरबानी है, लोगों का एतमाद और ये जो भरोसे का रिश्ता है, ये सब उसकी अक्कास है। मैंने ये हम लोग का बहुत मसला मसाइल है। पानी का टैंकर 3000 रुपये गिराना पड़ता है, मजबूरियों के पैसा नहीं होता, कहाँ से गिराएगा, इतना महंगा गिरा नहीं सकता आदमी। गैस का प्रॉब्लम नहीं, सब प्रॉब्लम है हम लोग का। तो यहाँ पर आने का क्या मकसद है? वो तो एक नॉर्मल, वो तो गवर्नमेंट की तरफ से है, यहाँ पर आने का क्या मकसद है आपका? यहाँ आने का मकसद ये, चलो 10 रुपये का आटा मिल जाएगा, चलो ये भी बेहतर है। 1 रुपए में ये कह रहे हैं 1 किलो आटा दे रही है, सच है ये? सच है, सच है। हाँ सच है तो आप लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, एक जरूरत के तहत की जरूरत है। जी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर कोई ऐसा एनजीओ जो इसके अलावा यहाँ पर आके एक्टिविटी करता हो, इस तरह का है? नहीं, इस तरह का नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस एरिया में ये वाइड एनजीओ है जहाँ पर एक्टिविटी करते हैं। इससे पहले कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ जरूरतमंद लोग बहुत ज्यादा हैं। बहुत ज्यादा है, गरीब इलाका है, बहुत ज्यादा है। मसाइल तो लोगों के बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली उन इलाकों में ज़्यादा हैं जो कच्ची आबादियों में शुमार होते हैं। औरंगी टाउन है, फिर उसके अंदर भी बहुत सारी कच्ची आबादी है। इनकी ज़िंदगी में मसाइल हज़ारों हैं, लेकिन अगर हम 1000 हल ना कर सकें तो जितना हमसे पॉसिबल है उतना तो एटलीस्ट करें। हमने इससे थोड़ा सा आगे अपना क्लिनिक खोला है, वहाँ इन लोगों को 50 रुपये में OPD सर्विस, बेसिक मेडिसिन फराम करते हैं, 50 रुपये में सारी चीज़ें शामिल हैं। आगे हमारे तंदूर हैं, वहाँ से भी हेल्प करते हैं। लेकिन आज जो स्पेशल हमने यहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, ये 5000 किलो आटे की तकसीम है आज यहाँ पे, और ये 1 रुपए का 1 किलो आटा, मतलब 10 रुपए में आपको एक बोरी मिलेगी। सुनने में ये एक बहुत सारे लोग मजाक समझेंगे, बहुत ज्यादा मजाक सोचने वाली बात है इस तरह की एक्टिविटी। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है 1 रुपए किलो आटा है। आप इसको इस तरह से, आटा सिरात मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट आज लोगों को फराहम करने वाला है, और 5000 किलो आटा है। पीछे आपने गाड़ी के भी शॉर्ट्स लिए होंगे। इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि जिंदगी के जो शोबाजात हैं उनमें जितना हमसे हो सके उस पर अपना किरदार अदा करें। सिरात मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट का ये मिशन है। अच्छा फराज भाई, सिरात मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट इस वक्त कितने प्रोजेक्ट पर वर्किंग करेगी, कुछ आइडिया है? सिरात मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट इस वक्त ऑलमोस्ट मोर देन 20 हमारे ऐसे शोबाजात हैं जिसमें हम काम करें। कुछ उसमें बड़े शोबाजात हैं, कुछ नॉर्मल्स हैं, लेकिन काम हम 20 से ज़्यादा शोबाजात भी कर रहे हैं। स्पेशली मैं इस मौके पे खुसूसी थैंक्स करना चाहूँगा अपने उन डोनर्स का जिनकी मदद से हम ये सब कुछ कर पाते हैं। हमारी तो अपनी कोई हैसियत नहीं, अल्लाह पाक ने हमें ज़रिया बनाया है, लेकिन हमारे हाथ मजबूत करने के लिए भी हमारे डोनर्स का मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हमारे डोनर्स ना हों तो हम कुछ ना हो। आज की जो ये एक्टिविटी है, स्पेशली डाउ क्लास 85 हमारे अमेरिका से ताल्लुक़ है, डॉक्टर्स का एक ग्रुप है, उनकी जानिब से करवाया जा रहा है। अल्लाह पाक उनके भी रिस्क में बरकत दे, आमीन। अच्छा फराज भाई, जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, जो लोग डोनेट करना चाहते हैं, वो किस तरह कांटेक्ट करेंगे आपसे? जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं वो हमारे इदारे के ऑफिशियल पेज पे मैसेज भी कर सकते हैं। इदारे का हमारा ऑफिशियल नंबर भी है 031526164882। तो इस तरह से रब्ता करें, पेज पे रब्ता करें, इदारे के नंबर पे रब्ता करें, बस ये वाला मामला है। अच्छा फराज भाई, 1 रुपए लेने का क्या मकसद है और ये क्या है, मुझे बताएंगे? 1 रुपए का मकसद ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा ही हम 1 रुपए के बजाय फ्री में भी दे सकते थे, हमारे लिए कोई इतना मसला नहीं, ये तो हमने डोनेट ही करना है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि हमने लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं दिलाना कि हम आपको कोई चीज़ बांट रहे हैं या आपको ये कोई चीज़ हम कोई एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर। नहीं, हम एहसान नहीं कर रहे, हम बेच रहे हैं। 1 रुपए किलो आप लें, हमारी मर्जी, हम जितने का भी बेचें। इस चीज़ से एटलीस्ट उनके दिल में एक ये ख्याल ज़रूर होता है कि हमने ये चीज़ कोई मांग के नहीं ली है, ये हमने ख़रीदी है। तो हम ये उनके दिल को बहुत साफ़ सुथरा रखने के लिए, एक अच्छी फीलिंग के साथ चीज़ें लेने के लिए हमने एक प्लान का इनिशिएटिव लिया। इसी तरह से हमारे तमाम प्रोजेक्ट, तंदूर में रोटी सस्ती कर दी, क्लिनिक में दवाइयाँ सस्ती कर दी, यहाँ आटा 1 रुपए किलो दे दिया, ईद बाज़ार में 10 रुपए में 2-3 हज़ार की शॉपिंग करवाते हैं। तो हमारे इदारे का यही एक मामला है जिस तरह से हम काम करते हैं।